प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, इस बार मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, माँ बाबू का नाम रोशन कर कर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में? कौन से भाग के अंदर स्थित है, फटाफट बता दीजिए। यहां पर आपका सही आंसर जो है 56 का मैदान जो है वो आपका दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहां पर है? दक्षिणी भाग के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, गेब सागर जो आपकी झील है वह किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जो गेब सागर झील है वह ध्यान में रखिएगा आपकी दोस्तों डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? हम यहां पर बात करें दोस्तों, जनसंख्या कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आपका यहां पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? हम बात करें दोस्तों, आपकी 686 करोड़ है। मतलब कि दोस्तों आपकी 6,86,21,000 आपकी 12 होने वाली है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है? 6,86,21,000 आपकी 12 है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? हम बात करें दोस्तों, जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां पर पाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपका जैसलमेर जो है वहां पर आपका जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? मात्र दोस्तों 17 पाया जाता है। कितना? 17। आपकी हम बात करें राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका 200 घनत्व है। मतलब कि दोस्तों आपका राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? जयपुर का है। कितना है दोस्तों? 595 है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जी हाँ, तो ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो ब्लू पोट्री जो है वह दोस्तों आपकी प्रसिद्ध है जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्रीज के लिए दोस्तों आपका जयपुर प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा आपका शहर प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री कोटा की है, ब्लू पोट्री जयपुर की। ध्यान में रखिएगा, यहां से दोनों आपके इंपोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं भाई? फटाफट बताओ। गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। तो आपकी मरुभूमि की जो कोकिला है, ध्यान में रखिएगा 6 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गौरी, गेर, हाथीमना या नेजा? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों हाथीमना नृत्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य क्या है? जी हाँ, तो हम बात करें जो आपके मेवाड़ में अरावली क्षेत्र है वहां की भील आपकी जाति है, उसका लोक नाट्य क्या है? गंधर्व, गौरी, भवाई, रमत। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा गौरी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के नाम से दोस्तों विख्यात हुए थे? रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल, धन्ना। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके संत धन्ना। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संत पिप्पा के अनुसार मोक्ष का साधन है? जी हाँ दोस्तों, आपके संत पिप्पा के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? कौन सा साधन है दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए? भक्ति, ध्यान, साधना, पाप। तो दोस्तों भक्ति करने से दोस्तों आपके संत पिपा के अनुसार उनको उसको क्या है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? जी हाँ, तो आशापुरा जो माता है वह कौन से वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, खिंची, गुहिल। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा चौहान है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है दोस्तों? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से जिले में लगता है? डूंगरपुर, झालावाड़, दोस्तों आपके झालावाड़, बारा या दोस्तों आपके बांसवाड़ा?
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डूंगरपुर में लगता है आदिवासियों का कुंभ दोस्तों, कहते हैं उसको। बेणेश्वर मेले को सोमाई जाखम नदी के संगम के ऊपर लगता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आपकी किसकी पूजा की जाती है, हम बात करें दोस्तों आपकी खंडित जो आपकी शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल दोस्तों आपका महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, हम बात करें दोस्तों आपके किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन से संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है, प्रणामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, रामसनेही पंथ के द्वारा, आपके दोस्तों सतनाम पंथ के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, फूलडोल जो उत्सव है वह आपको ध्यान में जरूर जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। रामसनेही संप्रदाय के द्वारा दोस्तों मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरबंद आभूषण है। गौरबंद आभूषण दोस्तों किसका है, दोस्तों ऊंट के गले का आभूषण है गौरबंद। आपके ऊंट का जो आपका ऊंट जो होता है उसका दोस्तों आभूषण है गौरबंद, और आपके गौरबंद से आपके ऊंट का दोस्तों सजावट की जाती है, हम बात करें। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली आपकी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा मीणा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों सर्वाधिक आपकी दोस्तों प्रतिशत वाली जनजाति कौन सी है आपकी, हम बात करें दोस्तों मीणा है। और आपकी सर्वाधिक आपकी हम बात करें हम बात करें दोस्तों सर्वाधिक आपकी पुरानी जो आपकी मानी जाती है, पुरानी जो आपकी मानी जाती है जनजाति वह कौन सी है, तो भील जनजाति ध्यान में रखिएगा। सबसे पुरानी तो भील है और सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों आपकी मीणा है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, आपको बताना है। मंडोर, जसवंतड़ा, ओसिया, लूणी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंडोर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का मुख्य केंद्र था, जी दोस्तों कौन सा केंद्र रहा है, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों बीकानेर, बूंदी, आपका जयपुर या फिर दोस्तों आपका जैसलमेर। 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बूंदी। जी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है यहाँ पर, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़ें नहीं। आपकी पत्तियां तो दोस्तों और आ जाती है परंतु जड़ें बदलने से दोस्तों आपका जो वृक्ष होता है वह पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो आप लोग को भटकना नहीं है, आपको एक ही लक्ष्य रखना है और किसी की तैयारी नहीं करनी है दोस्तों। आपको सिलेक्शन लेना है तो 4th ग्रेड की एक ही की तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों आप दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप साथ साथ सोच रहे हो उसकी भी तैयारी कर लेता हूं उसकी भी तैयारी कर लेता हूं, जी नहीं दोस्तों। मात्र आपके 4 महीने जो है 120 दिन आपके हैं, उसके अंदर आपको ओनली फॉर आपके 4th ग्रेड की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो ही करना है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों क्लास अच्छी लगेगी तो ही तो आप सब्सक्राइब करोगे, तभी आपको करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर देखते हैं। और जो आपकी क्लास का टाइम शेड्यूल है वह मैं आपको बताता हूं। सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, दोपहर 2 बजे क्लास होती है और फिर शाम को 8 बजे आपकी क्लास देखने को मिलती है। 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हर रोज देखने को मिलती है। ओनली फॉर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है। गलत युग्म आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपका 18 नंबर का सही आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी जो टोंक है या फिर हम बात करें दोस्तों आपका जो आपका जयपुर है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर आपकी बोली जाती है टोंक, आपकी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। टोंक के अंदर भी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। हम बात करें दोस्तों पाली के अंदर बांगड़ी बोली नहीं बोली जाती, ध्यान रखिएगा। पाली के अंदर बांगड़ी नहीं बोली जाती। बारा के अंदर हाड़ौती बोली जाती है। करौली के अंदर मेवाती बोली जाती है, बिल्कुल सही है, परंतु दोस्तों पाली के अंदर बागड़ी नहीं बोली जाती, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों यदि यहाँ पर सही आंसर लगाकर आओगे तो दोस्तों मैं आपको ये कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डालूंगा ना, करीबन दोस्तों आपके 70 से 75% जो बच्चे हैं वह क्वेश्चन गलत आंसर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि वह आपके करेंगे ढूंढाड़ी टोंक पढ़ेंगे और आपका जयपुर आपका देखने को मिलता है, या आपका ऑप्शन नंबर 1 को सही मान लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी टोंक जो है वह आपका जयपुर का आसपास का क्षेत्र है, वहां पर आपका टोंक आता है। आपको पता है जो ढूंढाड़ी बोली है वह जयपुर या और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपका यहाँ पर कई हर बार दोस्तों 100% जो आपका ज्यादातर देखने को मिलता है जो आपका ढूंढाड़ी बोली जयपुर से संबंधित होती है। यहाँ पर आपका घुमा दिया गया है क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज जो है आपकी घुमा दी गई है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी घुमा दी गई है, उससे दोस्तों बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि टोंक तो आपको पता है जयपुर के आसपास के क्षेत्र में आता है तो वहां पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, परंतु पाली दोस्तों आपकी बागड़ी बोली वहां पर नहीं बोली जाती, ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कानड़ प्रबंध का रचयिता कौन था? जी हाँ, तो कानड़ प्रबंध का रचयिता कौन था? नयन सुख है, राम भट्ट है, पद्मनाभ है, हेम कवि। तो आपका यहाँ पर 19 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा पद्मनाभ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। राजस्थान की जो प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन है वह कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 जनवरी 1952 है, 2 फरवरी 1952 है, 3 मार्च 1952 है, 15 मार्च 1953। तो 20 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 मार्च 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? जी हाँ, तो हम बात करें रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जो है राजस्थान के अंदर वह कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर एंड अजमेर। सही आंसर जो आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? प्रवेश द्वार दोस्तों राजस्थान का किसे कहते हैं? भरतपुर, डूंगरपुर, अलवर, श्रीगंगानगर। तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों आपके भरतपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है धावड़िया के व्यक्ति होते हैं। जी हाँ, तो हम बात करें धावड़िया के व्यक्ति होते हैं जो आपका करवा व काफिले को लूटते हैं, जो राजाओं के लिए संग्रह करते हैं, जो आपके अनाज का भंडार करते हैं, जो दौड़ में भाग लिया करते हैं। जो आपके धावड़िया हैं वह क्या होते हैं? धावड़िया दोस्तों आपके जो करवा व काफिले को लूटते हैं उन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं? धावड़िया कहते थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? कृष्ण मृग मतलब कि दोस्तों काले हिरण कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? मैंने आपको कई बार कहा है, सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का, तालछापर। तो तालछापर जो अभयारण्य है उसी के अंदर आपके कृष्ण मृग काले हिरण पाए जाते हैं, जो आपका चूरू जिले के अंदर पड़ता है। चूरू जिले के अंदर स्थित है। शेखावाटी का दोस्तों आपका प्रसिद्ध अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोक फोस्फेट की खान कहां पर स्थित है? रोक फोस्फेट की खान कहां पर है? दरीबा, अंगुचा, नाथरा की पाल, झामर कोटरा। 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपको ध्यान में रखना है। 25 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों झामर कोटड़ा के अंदर आपकी रॉक फॉस्फेट की खान स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, तो सही सुमेलित कौन सा युग में नहीं है? हम बात करें दोस्तों आपकी यहाँ पर है 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपकी दोस्तों? मेहंदी जो है वह आपकी सोजत पाली की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मेहंदी आपकी सोजत पाली की है। लहसुन बारा का है, बिल्कुल सही है। इसबगोल जालोर का है। तो आपके ये 3 सही निकल जाएंगे। तो चौथा आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। किन्नू दोस्तों बूंदी के नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किन्नू जो है आपके बूंदी के नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्नू कहाँ के? जी हाँ दोस्तों, आपके किन्नू जो है वह कहाँ के प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट में बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल की जो बेहतरीन क्लास थी उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने सेम का सेम करवाया था। तो आपको बताना है कि किन्नू कहाँ के प्रसिद्ध है, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको बताया था। राजस्थान की पहली सरकारी समिति 1905 में स्थापित की गई है, वह दोस्तों आपकी कौन सी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अजमेर जिले के दोस्तों बिनाई में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। जी हाँ, सो सीमेंट उत्पादन के अंदर आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख जिले कौन से हैं? हम यहाँ पर बात करें बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक एवं भीलवाड़ा। 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों पूरा उत्खनन स्थल है बागौर एवं नाडोल क्रमशः किस जिलों में स्थित है? जी हाँ, तो बागौर कहाँ पर है? बागौर दोस्तों आपका भीलवाड़ा के अंदर है। मालूम है ना आपको, बागौर भीलवाड़ा के अंदर है। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ही दे रखा है और दोस्तों कहीं पर नहीं देखा। यदि आपका बागौर आपको भीलवाड़ा भी पता तो भी आप इसका आंसर जो है सही लगा पाओगे। बागौर दोस्तों भीलवाड़ा में है, नाडोल आपका पाली में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन नहीं है, सीधा 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? जी हाँ, तो बादशाह हुमायूं से दोस्तों आपकी चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने मदद मांगी थी? रानी उमा दे, रानी कमल दे, रानी जसामा दे, रानी कर्णवती। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा रानी कर्णवती है दोस्तों, कर्णावती। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंत्र निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, भोपाल में नहीं है मेरे भाई, भोपाल में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर में भी है, ध्यान में रखिएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत आपके तथ्य को पहचान करनी है, मतलब कि दोस्तों इनमें से गलत कौन सा है
फटाफट बता दीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें खातौली के युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में के दोस्तों दिन के अंदर हुआ था, बिल्कुल सही है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मारवाड़ के रावचंद्र सेन शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। जी दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें 1544 के अंदर तो हुआ था, पर दोस्तों मारवाड़ के रावचंद्र सेन नहीं थे, राव मालदेव थे, और राव मालदेव और दोस्तों शेरशाह सूरी के अंदर मध्य हुआ था, ध्यान रखिएगा। परंतु यहाँ पर रावचंद्र सेन दे रखा है, तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा, यही आपका गलत है। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तुंगा का युद्ध जो है 1787 ईस्वी में लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास। यह वक्त, यह उम्र वापस नहीं आएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, यह समय वापस नहीं आने वाला है। सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। मात्र 120 दिन बचे हैं। 120 दिन के अंदर आपको क्या करना दोस्तों, रात दिन एक करने देना है। 8 से 10 घंटे भी पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ओनली फॉर दोस्तों नींद चैन का आपको त्यागना पड़ेगा। आपके दिमाग में जहन में एक ही क्वेश्चन चलना चाहिए कि हाँ भाई वह क्वेश्चन वहां पर है, वह क्वेश्चन मैंने दोस्तों उस पेज के ऊपर इधर पढ़ा है, इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों सुनिश्चित हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है आपके टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आपका सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब दोस्तों आपके मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। तो 34 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अमीर खां पिंडारी जो है वही आपके टोंक मुस्लिम रियासत का प्रथम संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? कहां पर हुआ था दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। नसीराबाद, अजमेर, एरिनपुरा, आउआ। तो ये तो आपको मालूम है दोस्तों, नसीराबाद से हुआ था। एक नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नसीराबाद कहां पर है वर्तमान में? नसीराबाद दोस्तों आपके अजमेर में, ध्यान रखिएगा। साधु सीताराम दास कि किस कर्षण दोस्तों कर्षण आंदोलन से दोस्तों हम बात करें, आपके कर्षण नहीं है दोस्तों, कर्षक है, कर्षक आंदोलन से संबंधित है। साधु सीताराम दास की बात की जा रही है। बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर, बूंदी। 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिजोलिया से आपके संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। तो मानगढ़ धाम जो है वह ध्यान में रखना है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी दोस्तों राजस्थान का जलियांवाला बाग भी दोस्तों कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गोमतेश्वर धाम कहां पर दोस्तों? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। 38 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका होने वाला प्रतापगढ़ के अंदर आपका गोमतेश्वर आपका धाम स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसी जीरो मायरो रचना ब्रज भाषा में की थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें मीराबाई के निर्देश के अंदर नरसी जीरो मायरो आपकी जो रचना है वह ब्रज भाषा में किसने की थी? रानाबाई ने, रत्ना खाती ने, दयाबाई ने या सहजो ने? तो दोस्तों रत्ना खाती ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं था। जी दोस्तों, हम बात करें आपके 39 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 39 क्वेश्चन थे। 39 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? यदि आपके सही हो रहे हैं दोस्तों 25 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत ही आपकी चल रही, बढ़िया चल रही है, सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो पाएगा। इसी प्रकार तैयारी में जुटे रहिएगा। अंत में आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के संत लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। मतलब दोस्तों ऐसे कौन से संत हैं जो आपके लोक देवता होने के साथ साथ दोस्तों एक कवि भी थे? हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रामदेव जी थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास देखनी है तो हर रोज जुड़िएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास दोस्तों आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी, उसका भी इंतजार कीजिएगा। इतनी देर अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।